Welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic continuity and differentiability. हम लोग बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या जाते हैं, अभी न्यू जो बोर्ड पैटर्न आया है उसके अनुसार अभी तो हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ ही बता सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है वो अभी हम लोग करेंगे और कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं. आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी अभी उसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं किए हैं, हम लोग कंटिन्यूटी ही कर रहे हैं. तो कंटिन्यूटी कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे. जैसे कभी कभी कंटिन्यूटी में क्या होता है ना, जैसे कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में सबसे फर्स्ट में जैसे मान लेते एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, फिर -x है, फिर mod x है और फिर ये ऊपर में ये कंप्लीट में mod दिया हुआ है. तो इसमें बोला है कि हम लोगों को फाइंड करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि 1 मार्क्स में पूछे जाएं तो फिर हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर दो फंक्शन है, मान लेते कंसीडर करते हैं एक hx कंसीडर करते हैं, तो hx इक्वल्स टू mod x है, मतलब ये पूरा फंक्शन, और एक gx कंसीडर करते हैं हम लोग, तो gx है 1 - x प्लस mod x. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, और ये भी कंटिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि mod x भी कंटिन्यूअस है और ये एक लीनियर है, 1 - x मतलब एक स्ट्रेट लाइन है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी जो है ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, है ना. तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे. और को कॉन्सेप्ट में हम लोग देख चुके हैं कि कंटिन्यूटी में क्या होता है कि यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. तो दोनों का कंपोजिशन यहाँ पर हम लोग यदि देखें तो मान लेते हैं यहाँ पर या तो hog x होगा या तो goh x होगा. तो मान लेते इस तरह से दिया हुआ है gx, तो ये h हो गया, और gx मतलब ये पूरा फंक्शन 1 - x प्लस mod x, और इसमें फिर x के जगह पे पुट कर देंगे तो ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा दिस. मतलब ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस दिया हुआ है और इसको हम लोग किस तरह से देखेंगे. ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो ये इंटायर जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. ओके, फिर हम लोग आते हैं तो हम लोग बोलेंगे दो कंपोजिशन, दो फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है, यदि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा. अब जैसे एक ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोगों को मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है. ओके, ये दिया हुआ है x और फिर -1 + x या x + 1, और इसमें बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं. तो सबसे पहले इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना उसको करते क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये जैसे ये mod x है, यदि हम इसके अंदर वाला जो है x है तो x को 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 आएगा, और यदि x + 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो -1 आएगा. तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बना देते हैं, एंड दिस गोज़ टू -∞ एंड दिस गोज़ टू +∞. यहाँ पर लिखेंगे -1
और ये हो जाएगा 0, इसको इक्वेट किए -1 आया, इसको इक्वेट किए 0 आया। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को हम लोगों को देखना होगा कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल पे इसका साइन क्या होगा, है ना। तो इस पे थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना है। अब जैसे सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? एक होगा कि x यदि हम लोग लेस देन -1 लेते हैं, ठीक है, फिर -1 से 0 के बीच में एक बार लेंगे -1 और फिर 0 के बीच में, और फिर अगेन हम लोग 0 से बड़ा। ओके, अब इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पर x इज लेस देन 1 लिए, है ना, लेस देन -1, तो यहाँ पर इक्वल टू हम लोग नहीं लिए, इस जगह पे इक्वल टू लिए, फिर यहाँ पर 0 पे इक्वल टू नहीं लिए, इस जगह पे लिए। तो ये प्रोसेस है, इसी तरह से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं x इज लेस देन -1 है, तो x इज लेस देन -1, इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले आएंगे तो x + 1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो यदि x + 1 लेस देन है तो x + 1 तो x से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे x भी लेस देन होगा, तो x भी लेस देन, और ये माइनस, फिर ये लेस देन होगा तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, और 1 फिर प्लस x। अगेन यदि ये लेते हैं -1 से 0 के बीच में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और इसको इधर ले आएंगे तो x इज लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव हो गया, और x + 1 पॉजिटिव, इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। फिर x इज ग्रेटर देन 0 है तो बोथ विल बी पॉजिटिव, मतलब ये भी प्लस, ठीक है, और ये माइनस के कारण ये दोनों माइनस हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन आया, ये इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसमें इसको और इसको काटेंगे, ठीक है। तो दिस फंक्शन कैन बी रिड्यूस्ड एज, अब ये फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि f(x) = फंक्शन क्या है, तो x कैंसिल आउट हो गया 1, x इज लेस देन -1, -2x -1, और फिर ये होगा -1 से बड़ा, 0 से छोटा, फिर अगेन x कैंसिल आउट हो गया, -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन रिड्यूस्ड हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि किस पे हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो -1 पे और फिर 0 पे, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट अब लिखते हैं LHL एट x = -1, ठीक है। LHL यदि लेंगे तो डायरेक्ट -1 यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, x टेंस टू -1 -fx का जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो ये -1 का 1 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग RHL ले लेते हैं, RHL एट x = -1। तो RHL क्या करेंगे, तो -1 से बड़ा में ये फंक्शन है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 प्लस fx, और फिर अगेन हम लोग लिखेंगे x टेंस टू -1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, h टेंस टू 0 और x के जगह पुट करते हैं -1 फिर प्लस h, -1 प्लस h, जो प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। अब x के जगह पे यहाँ पुट कर देंगे -1 प्लस h, तो दिस फंक्शन कैन बी रिड्यूस्ड एज, अब -1h क्या होगा 2, फिर -1 प्लस h, फिर -1, तो h का वैल्यू यहाँ 0 हो गया, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और फिर -1, तो ये भी 1 हो गया, ये 1 ये 1, और यदि इक्वल टू हम लोग -1 ले तो -1 यदि यहाँ डालते हैं तो ये भी 1 होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, LHL = RHL, और ये फंक्शनल वैल्यू मतलब -1 पे ये भी सेम वैल्यू दे रहा है, तो मतलब -1 पे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये जो हम किए इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना, अपने आप हो जाएगा, है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग इंटीग्रेशन में भी देखेंगे
कि इंटीग्रेशन में यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना और फिर मॉड में दिया हुआ रहेगा, तो उसको भी हम लोग इसी तरह से अलग अलग करके हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 0 पे देखना है, तो 0 पे यदि RHL हम लोग और LHL चेक करें तो 0 पे क्या होगा, LHL एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे यदि LHL हम लोग लेंगे तो 0 पे ये होगा, लिमिट डायरेक्ट करते हैं h टेंस टू 0 और 0 प्लस h मतलब -2h -1, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर हम लोग लेते हैं RHL एट x बराबर 0, तो RHL क्या होगा, तो RHL एट x बराबर 0, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे डायरेक्ट कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, इस पे डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे क्योंकि 0 से बड़ा में क्या है, तो ये fx, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लेंगे -1, और -1 यदि 0 इक्वल टू है तो भी -1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHL जो है वो RHL के बराबर है, और ये फंक्शनल वैल्यू मतलब ये फंक्शनल वैल्यू मतलब f0 के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इंटायर ऑल रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और जहाँ जहाँ पर हम लोगों को डिसकंटिन्यूअस लग रहा था उसको चेक किए तो ये डिसकंटिन्यूटी किसी भी में नहीं होगा, इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी है, मतलब ये ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। अब जैसे बोर्ड्स में यदि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो सेम प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहीं पर यहाँ मॉड x दिया हुआ दे दे मॉड x प्लस 1 फिर माइनस मॉड x प्लस 2, या दे दे मॉड x माइनस 1 फिर प्लस मॉड x माइनस 2, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही होगा, और इसी प्रोसेस से तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों को समझना है, और वो समझ में आ गया तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से रिड्यूस्ड करके ईजिली बना सकते हैं। तो ये हम लोग कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लिए, और नेक्स्ट जो हम वीडियो अभी और अपलोड करेंगे उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। पहले थ्योरी, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू। और यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।